तो चलिए आज से हम लोग कैलकुलस शुरू करते हैं। और इससे पहले जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है उन सभी चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि वो भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये देखिए, हम लोग सुनते रहते हैं कि जो कैलकुलस है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलस है। तो आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप यदि इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम पढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलस कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो कैलकुलस हमारा चैप्टर है ना, ये हमारा पूरा 44 नंबर का पूछा जाएगा। ये सिलेबस में है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 44 नंबर से ज़्यादा में आपको आए प्रश्न। मतलब कभी कभी 50 नंबर, कभी 55 नंबर का भी पूछा जाता है। समझ जाओ कि पूरा बुक आधा और सिर्फ कैलकुलस आधा, मतलब आधे मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस पूछा जाता है और आधे मार्क्स के सारे चैप्टर मिला करके। तो कैलकुलस जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें देखिए, आपको पहले बता दें कि 2 चैप्टर होता है कैलकुलस में। 2 चैप्टर, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ाया जाता है कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ोगे तभी तो सेकंड क्लास में जाओगे। तो हाँ, यहाँ भी वही बात है कि जब आपका डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन आप बहुत ही हल्के तरीके से बना सकते हो, बहुत आसान हो जाता है। तो आज जो मैं इस वीडियो में बातें बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा मेरे भाई, नहीं तो बहुत से सारा आपके मतलब क्लास 12 में प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे डरे रहते हैं कैलकुलस से, बोलते हैं कि सर सब तो ठीक है बट कैलकुलस ना ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सीखोगे तभी तो समझ में आएगा कैसे बनाओगे प्रश्न को। रटने से कुछ नहीं होने वाला। और एक आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो कैलकुलस है ना सबसे आसान है। अब आप कहोगे सब लोग तो बोलते हैं कठिन है कठिन है, आप आसान क्यों बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे से एक बार पढ़ करके देखिए आप लोग। पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़िए, 4-5 क्लास करिए, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मेरा मेथड से पढ़ोगे और जिस तरह से बोलेंगे कंप्लीट करते हुए चलोगे तो आपको मैं बता दूँ सबसे फेवरेट आपका कैलकुलस ही बन जाएगा। चुटकियों में सारे क्वेश्चन को बनाओगे। उसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं दूंगा, ट्रिक नहीं दूंगा। क्यों? आप ट्रिक के चक्कर में पड़ जाओगे, कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मेहनत करना होगा, ट्रिक से नहीं चलेगा भाई। आप शुरू में थोड़ा मेहनत कर दोगे तो फिर हमारा कैलकुलस बहुत आसान हो जाता है। तो आपको मेहनत करने के लिए कहेंगे तो आप करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा अध्याय 5 से कैलकुलस स्टार्ट होता है। अध्याय 5 में हमें सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ना है। अब ये सातत्य क्या है भाई? कंटिन्यूटी, जो 11th में पढ़ाया जाता है। अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी, यानी हमें 12 में पढ़ना है। तो आपको 5.1 जब आप आगे बढ़ोगे, प्रश्नावली 5.1, तो उसमें कंटिन्यूटी पढ़ना है, सातत्य की जांच पढ़ना है। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और सारे डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। देखिए, यह है प्रश्नावली 5.1। इसमें आपको सातत्य यानी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है, जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और मेरे कंसेप्ट से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 10 क्वेश्चन खुद से बना दोगे। तो मेरे कंसेप्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आगे आने वाले क्लास में 5.1 ही पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई, ठीक है। तो कंटिन्यूटी से अब कहोगे सर प्रश्न कितना आता है? एक भी नहीं आता है। अभी के समय में कंटिन्यूटी से एक भी प्रश्न नहीं आता है। आपको मैं बता दूं, कंटिन्यूटी से एक भी प्रश्न नहीं आता है। पूरा इसमें 34 प्रश्न है, ठीक है, देख लो 34 प्रश्न है, और 34 प्रश्न में से एक भी प्रश्न अभी नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि इसको बिल्कुल छोड़ दो। आप भी खुश हो जाओगे, सर थोड़ा सा कठिन लगता ही है और आप बोल रहे हो कि नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार कम से कम पढ़ना है। भाई कभी प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे?
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। समझ गए? कैसे भी करके आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड से पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन करते करते आपको ऐसे बना दूंगा कि आप 10 क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बट कोई नहीं, इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे 5.2 से। देखो यहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएशन मेन स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से स्टार्ट होगा। 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और विविध, इन सभी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, गर्दा उड़ा देना है मेरे भाई। तो मेहनत करोगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी होने वाला है। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा डिफ्रेंशिएशन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए बेसिक पहले पढ़ाएंगे आपको। 5.2 को पढ़ाने से पहले फार्मूला है, कुछ बेसिक है, वो आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर सारे प्रश्नावली कराते हुए चलेंगे। आगे बढ़ेंगे 5.3। 5.3 भी डिफ्रेंशिएशन में ही आता है और ये सारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड हमारा प्रश्न होगा। आगे बढ़ेंगे 5.4, ये देखिए चौरोला है, ये भी बहुत आसान है, सारे डिफ्रेंशिएशन में आएगा। 5.5 जो प्रश्न है जो लॉन्ग है, सारे 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग वाला, यहीं से पूछा जाएगा और सारे आसान है, ऐसा नहीं कठिन भी है। आगे बढ़ेंगे 5.6, इससे भी प्रश्न आता है हमारा, सारे डिफ्रेंशिएशन है। 5.7 भी डिफ्रेंशिएशन है। 5.8 है, वो भी हमारा क्या बोलते हैं, लैग्रांज और रोले का, मध्यमान और रोले का परिमेय जो पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम पढ़ना होता है। तो यहाँ से 5.8 में 6 प्रश्न है, उसमें से 2 प्रश्न बताते हैं, उसी में से एक आएगा हमेशा, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद विविध प्रश्नावली स्टार्ट होता है। विविध प्रश्नावली से भी प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो सब आपको कंप्लीट रहेगा तो विविध बना भी लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। विविध में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएशन खत्म होता है। जैसे हम 5 खत्म करते हैं तो क्या हमारा डिफ्रेंशिएशन खत्म? नहीं, 6 भी डिफ्रेंशिएशन ही है। अब अवकलज के अनुप्रयोग उसका एप्लीकेशन है, जो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो उसी का एप्लीकेशन है। अब उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर 6 भी बनेगा। यदि आपका 5 कंप्लीट है डिफ्रेंशिएशन, तभी आप 6 चैप्टर बना सकते हो। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 जो भी है हमारा 6.5 तक ही है। तो ये सारे आपको डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट रहेगा तभी बनने वाला है, ऐसे नहीं बनने वाला मेरे भाई। तो ध्यान से पढ़ना होगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं है किसी को? सबको बातें आ रही है समझ में ना? हाँ, ये बात होती है। तो आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और यहाँ 6 के बाद हमारा पार्ट 2 बुक जो है ना, उसमें 7 स्टार्ट होता है, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 में हमारा इंटीग्रेशन शुरू होता है मेरे भाई। तो इतना समझ लो, ये 5 और 6 चैप्टर है ना, तो सबसे ज़्यादा 5 से ही प्रश्न आता है। 6 से तो 1 या 2 आता है, बाकी सारे 5 से हमारा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए 5 प्रश्नावली को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, जितना ध्यान देना होगा अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, इतना करिए कि आपको 99 लाना है। मैथ्स में बहुत आसान हो गया है। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके तो मतलब क्या ही बताएं यार, आप 100 में 100 नहीं ला रहे हो तो आपको पढ़ना भी बेकार है। आसान हो गया, 200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। आपको जहाँ भी डाउट आएगा, दिक्कत आएगा, हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, मैं आपको क्लास आगे से पढ़ाता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो डिफ्रेंशिएशन का आज मैंने बात किया है, इसका सिलेबस से 22 मार्क्स, 22 मार्क्स का। लेकिन पता है प्रश्न कितने नंबर का पूछा जा रहा है इस बार? 50 नंबर का। यदि आपको एक कंप्लीट है तो आप 50 नंबर ला सकते हो, लेकिन 50 में आपको 25 ही प्रश्न करना होता है। तो ऑप्शन तो है ना भाई, ऑप्शन रहता है। तो आप लोग बेसिक कंप्लीट कर लो। यदि चैप्टर 5 आपने कंप्लीट कर लिया तो 7 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन है। 5 से ही रिलेटेड हमारा 7 बनेगा, मतलब 5 बेसिक है। 5 से 6 भी बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, ये सारे बनने वाले हैं। तो 5 बेसिक है, ध्यान से रगड़ दो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और हाँ, आप लोग को यदि क्लास 12वीं का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक का सॉल्यूशन, यानी पूरा बुक को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे कार्व अकाडमी ये वाला ऐप जाइए,
कार्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और मात्र 499 रुपये लग रहा है पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन करिए। देर किस बात की बताओ, देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी जाओ और क्लास ज्वाइन करो, वहाँ पर सारे पढ़ाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, जिनको यहाँ से ज्वाइन नहीं करने आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर लो 8383896119। इस नंबर पे कॉल करिए और बात करिए, सर से बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको बता दिया कैसे डिफरेंशिएशन शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच।